हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CRIUM सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। अगर आप यूनानी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने BUMS या MD किया है तो ये जॉब आपके लिए रहने वाली है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर आपसे मिस होती है तो आप एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये लखनऊ में जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है उसमें निकली है। और इसमें जो पद हैं दोस्तों, एक दो पद हैं रिसर्च एसोसिएट के यूनानी एंड एक IT कंसल्टेंट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ पोस्ट फॉर रिसर्च एसोसिएट यूनानी RAU हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 3 to 2। मतलब पहले 3 निकली थी तो उसे 2 कर दिया गया है। These two positions will now be exclusively allocated for the SCSP प्रोग्राम। और जो इसका इंटरव्यू है दोस्तों वो 20 मार्च को होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर IT कंसल्टेंट 21 मार्च। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट रिमेन अनचेंज। जो कि और एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डिटेल हैं वो यहाँ पे पूरी डिटेल में दी गई हैं। तो दोस्तों, हम इसमें पूरी डिटेल में बात करते हैं। और वॉक इन इंटरव्यू का मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं से ऑनलाइन अप्लाई करना है। सीधे आपको 20 मार्च को CRIUM लखनऊ में पहुँच जाना है। उसके हम एड्रेस भी बता देंगे कहाँ पर है वो और किस टाइम पर आपको पहुँचना है। इसमें दिया हुआ है eligible candidates are invited for a walk-in interview for engagement on purely contractual basis for 3 posts of research associate, 2 and research associate under SCSP and 1 under CRIUM and 1 post for IT consultant। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बादशाह कुर्सी रोड। ये आपका जो पड़ता है बक्सी का ताला कुर्सी रोड के करीब पड़ेगा। यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ है। ऑन डेट एंड टाइम इंडिकेटेड बिलो फॉर वॉक इन इंटरव्यू विद फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेट पोस्ट एज RS अंडर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात करें डिटेल ऑफ पोस्ट क्या है, रिसर्च एसोसिएट यूनानी की है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD इन यूनानी सिस्टम मेडिसिन। ये प्लेन ग्रेजुएट स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए नहीं है। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट हैं PG MD जिन्होंने कर लिया है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और इनरोलमेंट ऑन द CCIM में आपका इनरोलमेंट होना ज़रूरी है। और डिज़ायरेबल का ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन आपका होना चाहिए। एज लिमिट जो है इसकी नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 40 साल है। लेकिन अभी NCHM की न्यू गाइडलाइन आई थी कि वहाँ पर बताया भी गया था कि 45 साल तक कर सकते हैं, लेकिन CRIUM ने उसको कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप कोई बंदा इसमें एलिजिबल हो और वो करना चाहता हो तो RTI के फॉर्म से वो पता कर भी सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है दोस्तों यहाँ पे 3 है, क्योंकि ये ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट में 3 बताई गई थी, लेकिन उन्होंने एक नोटिस और निकाल दिया था, वहाँ पर कह दिया है कि 3 की जगह 2 कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम बात करें 2 हैं। ठीक है, और जो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है इनिशियली फॉर 6 मंथ के लिए ये वैकेंसी फिल की जा रही है। और आगे फर्दर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रोजेक्ट को आगे अगर बढ़ाया जाएगा तो इस वैकेंसी को भी फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें इसमें क्या आपकी सैलरी रहेगी तो 58,000 पर मंथ प्लस HRA। अगर लखनऊ के हम HRA को देखें तो 10 से 15,000 के बीच होगा। तो लमसम मान के चलिए आपकी सैलरी जो है 70,000 के करीब इसमें बैठ जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन लखनऊ रहने वाला है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है दोस्तों 20 मार्च 2025। अच्छा, यहाँ पे 2024 इन्होंने लिखा है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं दोस्तों, डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर RA रिसर्च एसोसिएट यूनानी में रीड एज 20 मार्च 2025। तो इन्होंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट था इन्होंने 24 टाइप कर दिया है, तो आप कंफ्यूज ना होगे, 20 मार्च 2025 है। ठीक है, और IT कंसल्टेंट की अगर बात करें, आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई भाई लोग हों जो IT में हो तो उनके लिए भी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकें। IT कंसल्टेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस IT, well versed in dealing with IT related matters, candidates should have excellent communication and interpersonal skill, MS Word, MS Excel, PowerPoint इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपका कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस हो।
और इसमें भी एज लिमिट जो है 40 ईयर्स है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इनिशियली 6 मंथ के लिए इसमें भरा जाएगा। और इसमें जो सैलरी रहेगी दोस्तों 50,000 पर मंथ रहेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वही है, CRIUM लखनऊ। ठीक है। और यहाँ पे भी डेट ऑफ इंटरव्यू गलत छप गई है, 21 मार्च 2024, जो कि नहीं है। डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे 21 मार्च 2025 है। ओके। और इसमें कुछ हम जनरल कंडीशन की बात कर लें दोस्तों, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब है तो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा आपको। सिंपली नो डी ए। द इंटरव्यू फॉर द एबव मेंशन पोस्ट विल बी हेल्ड एट CRIM लखनऊ में होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है। और द कैंडिडेट विल नॉट नॉर्मली बी ट्रांसफर्ड, हाउएवर द काउंसिल रिजर्व द राइट टू ट्रांसफर कैंडिडेट टू एनी अदर इंस्टीट्यूट यूनिट ऑफ काउंसिल। इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि उन अथॉरिटी जो है CRIM उसके पास राइट है कि आपको दूसरे इंस्टीट्यूट जो CRIM रहेगा उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी इनिशियली जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो लखनऊ ही रहेगा। ठीक है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब इंटरव्यू की जो तारीख है 20 मार्च, उस तारीख तक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल कर लें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट इफ एम्प्लॉयड विद एनी ऑटोनोमस गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ब्रिंग NOC फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप किसी अदर इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से NOC लाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 4 पे पॉइंट क्या है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू पोस्टपोन कैंसिल द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज इन एनी स्टेट। और ये जो वैकेंसी फिल की जा रही है रिसर्च एसोसिएट यूनानी की, इसको किसी भी टाइम जो है कैंसिल किया जा सकता है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में होता है। नंबर 5 पे पॉइंट देखेंगे, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव नो क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। जाहिर सी बात है उन्होंने ऊपर एकदम क्लियरली लिख दिया है ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, तो आप इस पर कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे रेगुलर बेसिस पे यहाँ किया जाए। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में आल्सो इन देयर ऑन इंटरेस्ट इंश्योर दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे कंडीशन हमने आपको बताई दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल, तो उसको आप कंप्लीट जब कर लेते हैं तो एलिजिबल हैं इसका जॉब के लिए और आप अप्लाई कर दिए। सीधे आपको कुछ नहीं करना है, इंटरव्यू की तारीख पे आपको पहुंच जाना है, कोई भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सी द काउंसिल वेबसाइट, CCRIM की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर भी इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिसर्च एसोसिएट यूनानी, आप लिख दीजिए। मोस्टली हम आयुष डॉक्टर्स के लिए वीडियो बनाते हैं तो इसके लिए आपको क्या भरना है यहाँ पे, रिसर्च एसोसिएट यूनानी। अगर कोई आपका दोस्त अहबाब है, जैसे IT कंसल्टेंट मैंने आपको एक पोस्ट बताई उसकी, तो वो यहाँ पे क्या भरेगा, IT कंसल्टेंट। ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको IT कंसल्टेंट, तो आप अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं और आपका होम टाउन बरेली है तो आप पोस्टल एड्रेस लखनऊ वाला डालेंगे और परमानेंट एड्रेस आप अपना बरेली वाला डालेंगे। फिर ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट जो है 10 मार्च को निकला था दोस्तों, जैसे कि मैं आपको तारीख भी दिखा देता हूँ, ऊपर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये 10 मार्च 2025 को हुआ था। तो इसके बाद आप अपना उस एज तक अपनी एज काउंट कर लीजिए और अपना भर लीजिए। मराइटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं ये भी आप भर दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, स्टेट, फादर, नेशनलिटी, प्रोफेशन, और इसके बाद आपको अदर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन सी आती हैं आपको वो भी आप फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपने कब कब पास किए, हाई स्कूल, इंटर एंड आपके ग्रेजुएशन, MD। अपॉइंटमेंट सो फॉर हेल्ड, अगर आप इसमें भी फिल करना चाहते हैं कर दीजिए। इफ़ कैंडिडेट हैज़ बीन आउटसाइड इंडिया, भाई आउटसाइड इंडिया से कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो भी बिल्कुल यहाँ पे भर। इफ़ कैंडिडेट हैज़ बीन आउटसाइड इंडिया द फॉलोइंग पर्टिकुलर शुड बी गिवन, कंट्री विजिटेड, डेट ऑफ विजिट, ड्यूरेशन ऑफ विजिट, पर्पज ऑफ विजिट। ठीक है। और इसके बाद ये है एनी अदर वर्क रिलीवेंट टू क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। अगर आपने देखो जाहिर सी बात है ये पोस्ट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो आपने अगर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्क किया है तो आप एज अ एक्सपीरियंस यहाँ पे उसे फिल कर सकते हैं नंबर 13 पॉइंट में। नंबर 14 में क्या है, नेम, एड्रेस एंड प्रोफेशन ऑफ टू रेफरी हु शुड बी रेस्पॉन्सिबल पर्सन। आपको क्या भरना है, जैसे कि आप किस एड्रेस पे हैं, क्या आपकी आइडेंटिटी है, इसको किसी दो मतलब पर्सन के द्वारा जो वेल एजुकेटेड हों या हम कह सकते हैं गैजेटेड ऑफिसर हों, उनके द्वारा फिल करा लीजिए कि वो आपकी गवाही देते हैं कि आप एक सही इंसान हैं और आप यहाँ निवास करते हैं। तो ये आपको फिल करा लेना है। और डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाने जा रहे हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो आप यहाँ पे भर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी भर सकते हैं, आपके पास कोई आपने इंटरनेशनली सेमिनार में अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया हो, पोस्टर प्रेजेंटेशन किया हो, तो ये अदर चीज़ें जो होती हैं आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं वहाँ पे, तो आपको ये भी फिल कर देना है।
ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं, सिंपली आपको 20 मार्च को क्या करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है CRIUM लखनऊ, और सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं और एक सेट आपको बना लेना है फ़ोटो कॉपीज़ का, जो कि आप सेल्फ अटेस्ट करके रखेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे अपडेटेड।